फिल्म की शुरुआत में एक छोटा लड़का जॉर्ज बारिश में दौड़ रहा होता है। वह अपने भाई द्वारा बनाई गई कागज की नाव के पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन पानी का तेज बहाव कागज की नाव को बहाते हुए सड़क किनारे की नाली में ले जाता है। जॉर्ज तुरंत घुटनों के बल झुककर नाली के पास जाता है, उम्मीद करता है कि शायद नाव को बाहर निकाल सके, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में से एक परछाई नाली के मुंह के पास आती है। जॉर्ज को नजदीक से दिखाई देता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है। जोकर हाथ में वही कागज की नाव लेकर जॉर्ज से बात करने लगता है ताकि जॉर्ज उस पर भरोसा कर ले और सतर्कता छोड़ दे। कुछ ही देर में जॉर्ज उस जोकर की बातों में आकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। जोकर फिर मौका देखकर जॉर्ज से कहता है कि वह अपनी नाव वापस ले ले, नहीं तो उसका भाई नाराज हो जाएगा। जॉर्ज बहुत सोच विचार करता है और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर अगले ही पल एक ही झटके में जोकर जॉर्ज का हाथ जोर से काटकर फाड़ देता है। बारिश होने के कारण किसी ने भी जॉर्ज की चीख नहीं सुनी। वह दर्द में घिसटते हुए दूर भागने की कोशिश करता है उस डरावने राक्षस से बचने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड नाली से जोकर का हाथ बाहर आता है और उसे एक झटके में अंधेरे की गहराई में खींच ले जाता है। जॉर्ज को आखिरी बार देखने वाली महिला कुछ मिनट पहले ही पर्दे समेटने बाहर आई थी। जब वह दूसरे काम निपटाकर वापस अंदर जाने लगी तो उसने नाली के बाहर सिर्फ खून के दाग देखे। औरत के भाव देखकर ऐसा लगता था कि यह दृश्य उसके लिए नया नहीं था। वह बस डर गई थी, जल्दी से घर के अंदर भाग गई, मानो उसे पता हो कि यहाँ क्या हुआ है। कुछ ही महीनों में सबने, यहाँ तक कि जॉर्ज के माता पिता ने भी उसकी मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका भाई बिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह अपने द्वारा बनाए गए सीवर मॉडल को घूरता रहता। उसे लगता था कि उसका भाई शायद पाइपों के सहारे बहकर शहर के गंदे पानी के मिलन स्थल तक पहुँच गया होगा। वह एक तरफा सोच में डूबा था कि भाई जिंदा है, बस घर लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन पिता उसकी बात सुनकर चिड़चिड़े हो गए। फिर भी बिल ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ योजना बनाई कि सब मिलकर उस छोड़े हुए स्थान पर जाएंगे और जॉर्ज को ढूंढेंगे। वे सब मिलकर छोड़ दिए गए इलाके में जाकर बिल के छोटे भाई को खोजने की योजना बना रहे थे। इसी बीच जोकर की नजर एक अनाथ बच्चे छोटा ब्लैक पर पड़ चुकी थी। उस समय छोटा ब्लैक डेलिंग पैलेस की ओर जा रहा था। तभी बच्चों को परेशान करने वाले कुछ गुंडे कार से वहां से गुजरे। उन्हें देखकर छोटा ब्लैक घबराकर एक गली में छिप गया। गुंडे चले गए तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसके पीछे वाले दरवाजे से अजीब आवाज आने लगी और लोहे का दरवाजा हिलने लगा और अंदर से मदद की चीखें भी सुनाई दे रही थीं, जैसे अंदर आग लगी हो। जैसे ही छोटा ब्लैक किसी को बचाने अंदर जाना चाहता था, चीखें और जोकर एकदम से गायब हो गए। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और अंधेरे की गहराई में उसे एक भयानक